दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी 11 kVA की 185 mm की जो केबल होती है उस केबल का एंड टर्मिनेशन कैसे किया जाता है, यानी कि जो उसमें स्ट्रेस कंट्रोल किट होती है उसका बॉक्स कैसे भरा जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि एचटी की केबल में जो अलग अलग लेयर्स होती है उन लेयर्स का क्या काम होता है, वो लेयर्स कैसे वर्क करती हैं, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में एक्सएलपी केबल से जितने भी सवाल होते हैं उन सभी के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचटी की जो एंड टर्मिनेशन किट होती है उसमें कंपनी के द्वारा हमें क्या क्या मटेरियल दिया जाता है, आइए देखते हैं। दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलते हैं एंटी ट्रैकिंग ट्यूब, जो कि रेड कलर की आपको दी हुई है। उसके बाद दोस्तों है ये रेड मैजेस्टिक टेप, ये है दोस्तों स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब, ये है एंटी ट्रैकिंग ट्यूब, ये है दोस्तों बूट या इसे हम ब्रेकआउट ट्यूब भी कहते हैं, ये है दोस्तों क्लैंप, ये है रेन शेड, ये इसकी मैनुअल है, ये इसके अंदर एमरी पेपर और ग्रीस और ये इसके लग्स हैं। आइए केबल का टर्मिनेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम केबल के चारों ओर कट लगा लेते हैं। दोस्तों इस आउटर सर्विंग के ऊपर केबल की साइज, यह कौन सी केबल है, कितने मीटर की केबल है, केबल की माप, सब कुछ इस आउटर सर्विंग के ऊपर दिया रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन नाइफ की सहायता से हम इसकी जो आउटर शीट होती है उसे उतार देते हैं, जो कि थर्मोप्लास्ट मटेरियल की बनी होती है। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रही पत्तियां, इन्हें हम आर्मरिंग कहते हैं। दोस्तों आर्मरिंग का जो केबल में काम होता है वह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है और साथ ही साथ ये अर्थिंग के काम भी आती हैं। इन्हें हम एक एक करके केबल से हटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो हमारी आउटर शीट है उस पे एक और कट लगाएंगे और जो आर्मरिंग है उन्हें पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, जो कि हमें अर्थिंग में काम आने वाली है। इन्हें दोस्तों ध्यान से पीछे की तरफ मोड़ना है, ये आपके हाथ में भी लग सकती हैं क्योंकि ये काफी तीखी होती हैं दोस्तों। इसके बाद ये दोस्तों इसकी है इनर शीट, इस इनर शीट को भी हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ की सहायता से हटा लेते हैं। इसके बाद ये दोस्तों रिबन है जो कि कंडक्टर और फिलर को आपस में चिपका के रखता है, इसे भी हम हटा देते हैं, इसका कोई वर्क नहीं है। ये है दोस्तों फिलर्स, ये दोस्तों रबड़ मटेरियल के बने होते हैं। हमारी केबल राउंड होती है, इसलिए दोस्तों केबल के साइड में जो गैप रहता है उन्हें फिल करने के लिए फिलर्स लगाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको कंडक्टर पे जो ये कॉपर की पत्ती दिखाई दे रही है, इसे हम कॉपर स्ट्रिप या कॉपर की स्क्रीन कहते हैं इसे। अब इसके ऊपर हम अर्थिंग स्ट्रिप लगाएंगे। हमें कॉपर की स्क्रीन को यहां तक रखना है, इसलिए हम तीनों RYB फेज पे एक कॉपर की वायर को बांध देते हैं और बाकी की स्क्रीन को हम हटा देते हैं। एक एक करके हमें हमारी जो केबल टर्मिनेशन किट में जो ये वायर दिया रहता है इसे हम तीनों RYB फेज को बांध देते हैं। अब हम दोस्तों ये जो हमारी कॉपर की स्क्रीन है इसे हम अर्थ करेंगे। इसे अर्थ करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर दोस्तों हम इसे अर्थ नहीं करेंगे तो हमारी केबल वर्क नहीं करेगी और हमारी केबल में बार बार फॉल्ट आएंगे और हमारी यहाँ से केबल ब्लास्ट भी हो सकती है। इसलिए हम तीनों RYB फेज की कॉपर स्क्रीन को अर्थ करेंगे। इसलिए दोस्तों हमने इन पत्तियों को पीछे की तरफ बेंड किया था ताकि हम इसे अर्थ कर सकें। हम तीनों इन अर्थिंग स्ट्रिप को क्लैंप में डालकर इसे क्लैंप को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं, जिससे कि हम कॉपर की स्क्रीन को अर्थ कर सकें। हम दोनों क्लैंप को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं जिससे कि ये हिले डुले ना और हमारी जो कॉपर की स्क्रीन है अच्छी तरह से अर्थ हो जाए। कॉपर की स्क्रीन को हम इसलिए अर्थ करते हैं कि जब भी हम हमारी इस केबल में हाई वोल्टेज फ्लो कराते हैं तो कुछ न कुछ वोल्टेज केबल के आउटर साइड में भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन्हीं वोल्टेज को अर्थ करने के लिए हम कॉपर स्क्रीन को अर्थ करते हैं, जिससे कि हमारी केबल सही ढंग से वर्क करे और हमारी केबल में कोई फॉल्ट ना आए।
इसके बाद दोस्तों हम इस कॉपर की स्क्रीन को हटा देते हैं जहां से हमने कॉपर की वायर को बांधा था। ये इसमें दोस्तों आपको ये रिबन दिखाई दे रहे हैं जो कि इसके फेज को इंडिकेट करते हैं। ये आपको आर, वाई, बी और तीनों कनेक्टर में मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये येलो कलर का रिबन है, ये रेड कलर का रिबन है, ये आर, वाई, बी फेज को इंडिकेट करते हैं, जिससे कि हम आर, वाई, बी फेज को आसानी से पहचान सकें। ये देखिए दोस्तों, ये बी फेज को इंडिकेट करता है। अब हम कॉपर स्क्रीन के साथ इस अर्थिंग स्ट्रिप को अच्छी तरह से बांध देते हैं कॉपर वायर की सहायता से। ये जो दोस्तों आपको ब्लैक कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये इसके ऊपर सेमीकंडक्टर की लेयर है। इसे हम कांच की सहायता से बहुत ही सावधानी से हटा लेते हैं। सेमीकंडक्टर की लेयर का भी दोस्तों वही काम होता है जो कॉपर स्क्रीन का होता है। कॉपर स्क्रीन हमारी आर, वाई, बी फेज पे इतनी अच्छी तरह से नहीं चिपकी रहती, इसलिए उसके ऊपर सेमीकंडक्टर की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे कि हाई वोल्टेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो आउटर साइड में ना आए और अंदर ही रहें केबल में। इसीलिए इसके ऊपर सेमीकंडक्टर की लेयर चढ़ाई जाती है। सेमीकंडक्टर की लेयर पे जो हमारे कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं, उन्हें कॉपर स्क्रीन की सहायता से अर्थ कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी केबल प्रॉपर वर्क करती है और हमारी केबल में कोई फॉल्ट नहीं होता। अगर हमारी इस XLP केबल पे ये सेमीकंडक्टर की लेयर ना चढ़ाई जाए तो हमारी केबल वर्क नहीं करेगी। इसके बाद ये दोस्तों ब्लैक मैजिस्टिक टेप है जो कि हम क्लैंप के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि हम इसके ऊपर बूट को चढ़ाएंगे तो उस समय ये हमारे जो क्लैंप है बूट के अंदर धसे नहीं और हमारा बूट लीकेज ना हो। इसीलिए हम इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिस्टिक टेप अच्छी तरह से चढ़ा देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इसे गर्म करेंगे, ये मेल्ट होके अच्छी तरह से अपनी जगह ले लेगी। इस ब्लैक मैजिस्टिक टेप से हमें इस पूरे क्लैंप को कवर कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम ये बूट चढ़ाते हैं, इसे हम बूट कहते हैं। ये PVC मटेरियल का होता है, जिससे कि हम इसे गर्म करेंगे ये श्रिंक हो जाता है दोस्तों और केबल को अच्छी तरह जकड़ के रखता है। ये हमारी ग्रे मैजिस्टिक टेप है। ये हमारी किट में दोस्तों 3 दिए रहते हैं RYB फेज के लिए। इसलिए हम RYB फेज पे तीनों को एक एक चढ़ा देते हैं। इसे दोस्तों हम 10 mm XLP इंसुलेशन पे और 10 mm सेमीकंडक्टर की लेयर पे चढ़ाते हैं। ये है दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर की आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये है स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब। इन्हें तीनों फेज पर एक एक करके चढ़ाया जाता है। इनका वर्क होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए हम इस केबल को किसी पैनल में इंस्टॉल करते हैं और ये केबल यहाँ से कट जाती है और हमारी जो सेमीकंडक्टर की लेयर है वह पैनल के टच में जाती है, तो हमारी केबल फॉल्ट हो सकती है और हमारे पैनल में करंट आ सकता है। इसलिए इस स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब को चढ़ाया जाता है। अब हम हमारे इस बूट को गर्म करेंगे ब्लोअर की सहायता से और ये धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। दोस्तों हमारा जो ब्लोअर है उसे हमें चारों साइड से बराबर चलाना है। कहीं भी अगर ब्लोअर ज़्यादा लग जाता है तो वहाँ से हमारा ये बूट जल सकता है। इसीलिए हमें ब्लोअर को सावधानी से चारों तरफ चलाते रहना है, जिससे कि हमारा बूट खराब ना हो, डैमेज ना हो। ये है दोस्तों, ये जो आपको रेड कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों एंटी ट्रैकिंग ट्यूब। ये हमारे इस XLP इंसुलेशन और ये जो हमारा कॉपर की स्ट्रिप है, इन्हें इंसुलेशन देने के लिए लगाई जाती है। ये तीनों फेज के लिए अलग अलग होती है, RYB फेज के लिए। अब हम इन्हें ब्लो लैंप की सहायता से गर्म करेंगे और ये भी अपनी जगह पर चिपक जाएंगी दोस्तों धीरे धीरे। ये दोस्तों इसका सभी मटेरियल श्रिंकेबल होता है। जैसे ही हम इन्हें गर्म करते हैं ये अपनी जगह श्रिंक हो जाते हैं और केबल को जकड़ के रखते हैं। ये जो दोस्तों आपको केबल के आगे का जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारा XLP इंसुलेशन होता है। इसी इंसुलेशन की वजह से इस केबल का नाम XLP केबल रखा है दोस्तों। अब हम XLP इंसुलेशन को भी थोड़ा गर्म कर लेंगे, जिससे कि हमें कंडक्टर से इंसुलेशन को हटाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेते हैं।
जिससे कि हम कटर की सहायता से इसे आसानी से हटा पाएंगे। अब हम लक्स का मेजर कर लेते हैं, जिससे कि हम कटर आसानी से चला पाएंगे। दोस्तों, इस इंसुलेशन को ना ही तो हमें कम हटाना है, ना ही हमें ज़्यादा हटाना है। इसे बिल्कुल नाप के एकदम सटीक ही हमें इस इंसुलेशन को हटाना है। इसीलिए हम पहले इसका माप कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे हटाएंगे दोस्तों। अब हम तीनों RYB फेज में एक एक करके तीनों लक्स को लगा देते हैं। लक्स को लगाने के बाद अब हम क्रिम्पिंग टूल की सहायता से इन्हें पंच करेंगे दोस्तों। इन्हें हमें अच्छी तरह से और टाइट पंच करना है। अगर कहीं भी हमारा पंचिंग मशीन से अगर यह लूज रह जाता है तो वहीं से हमारी केबल फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें इसे अच्छी तरह से पंच करना है। हमें इसे एक एक करके तीनों को पंच कर देते हैं। हमें एक थिम्बल को कम से कम 3 जगह से पंच करना है दोस्तों, जिससे कि हमारे लग्स पूरी तरह से केबल कंडक्टर पे टाइट हो जाएं और लूज ना रहें। इसके बाद दोस्तों ये है हमारी रेड मैजेस्टिक टेप। ये बॉक्स में दोस्तों 3 दी रहती हैं, 3 मैजेस्टिक टेप दी हुई रहती हैं, जो कि हमें RYB फेज पे तीनों को लगाना रहता है। आइए अब हम इन्हें लगा देते हैं। ये है दोस्तों हमारे रेन शेड्स। ये हमारी बारिश से इस केबल को बचाते हैं दोस्तों। बारिश का पानी दोस्तों इस केबल पे रुके ना, इसलिए ये रेन शेड्स लगाए जाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी इन पर पड़े तो वो साइडों में फैल जाए और इस पानी इस केबल पे रुके ना। अगर दोस्तों पानी इस केबल पे रुकेगा या कहीं से लीकेज हो जाएगा तो हमारी यह केबल खराब हो सकती है, इसलिए ये रेन शेड्स लगाए जाते हैं। ये रेड मैजेस्टिक टेप लगाने के बाद इनके ऊपर एंटी ट्रैकिंग ट्यूब चढ़ाई जाती है। अब हम इन्हें भी गर्म करके श्रिंक कर देंगे दोस्तों, जिससे कि हमारे थिम्बल खुले ना रहें। अगर दोस्तों हमारे ये थिम्बल खुले रहेंगे और इनके पास से पानी की कोई भी बूंद अगर हमारे कंडक्टर के अंदर चली जाती है तो हमारी केबल खराब हो सकती है, इसलिए इनके ऊपर भी एंटी ट्रैकिंग ट्यूब चढ़ाई जाती है। और सबसे लास्ट में हम ये जो हमारे रेन शेड्स है इन्हें भी ब्लोअर की सहायता से गर्म करके इनके ऊपर चिपका देते हैं, जिससे कि बारिश का पानी इस केबल पे रुके ना। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।